नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीते विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति की क्या स्थिति हुई थी, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। आपको बता दें कि एनडीए कितने सीटों पर आई थी और किस प्रकार से एनडीए और महागठबंधन के बीच एक नज़दीकी जो है मैच हुआ था, जिसमें मैच जो है अंतिम समय में जा कर के जो एनडीए के लोग हैं, एनडीए पार्टी जो गठबंधन है, उन्होंने बाजी मारी और बिहार की सत्ता पर एनडीए काबिज हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए जाने को लेकर के भी बहुत दिन तक ताल मटोल चला था। ऐसे में एक लंबी चर्चाओं का दौर चला था, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि एनडीए में अभी फिलहाल जो है वर्तमान में 4 दल सहयोगी के रूप में है, यानी कि घटक दल के रूप में है। ऐसे में जीतन राम मांझी जी भी एक अहम भूमिका में है, एनडीए में घटक दल की भूमिका में है। आपको बता दें जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम अपने विधायकों के साथ एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में जीतन राम मांझी जी ने बगावत कर दी है, एनडीए में जाकर के उन्होंने बगावत कर दी है। दरअसल पीएम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जब कोरोना वैक्सीनेशन के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर देखी गई जीतन राम मांझी जी के द्वारा, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर कड़ा प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि जब वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट पर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर हो सकती है, तो डेथ का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि कोविड से जिन लोगों का डेथ हो रहा है उन्हें जो डेथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उन पर भी देश के प्रधानमंत्री की भी तस्वीर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग का काम है कि देश के प्रधानमंत्री को हर एक बात से अवगत कराना। उन्होंने कहा कि अगर ताली कप्तान को मिलता है तो गाली भी कप्तान को ही मिलना चाहिए और कप्तान को इसके लिए जो है खुले तौर पर खुलापन होना चाहिए कप्तान के भीतर, और खुले तौर पर कप्तान को अपनी बातों को स्वीकार करना चाहिए। जीतन राम मांझी ये बात पहली बार नहीं कर रहे थे, इससे पहले भी वैक्सीन वाले मामले को लेकर के ही, उस तस्वीर को लेकर के भी सवाल उठा चुके हैं। जीतन राम मांझी जी ने ही कहा था कि अगर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है तो राज्य के मुख्यमंत्री की भी तस्वीर होनी चाहिए। साथ ही साथ और बहुत सारी बातों का जीतन राम मांझी जी ने जिक्र किया था और जिसे बगावत के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि बीजेपी की नीतियों का विरोध किया था। जब पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी जीतन राम मांझी खुल करके सामने आए थे और खुल करके उन्होंने बयान दिया था। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जब उन्होंने बगावत की है, इसके बाद राजद की ओर से उन्हें ऑफर आना शुरू हो गया है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी की जो पार्टी है, यानी कि राजद पार्टी, उनकी ओर से भी एक बयान जारी किया है। जब भी कोई प्रवक्ता बयान देते हैं तो उसमें पार्टी के शीर्ष अधिकारियों की बात निहित होती है और उनसे आदेश लेने के बाद ही कोई प्रवक्ता बयान देते हैं। ऐसे में मृत्युंजय तिवारी जो राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान दिया, जिस बयान के बाद बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। दरअसल मृत्युंजय तिवारी जो राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि मांझी जी अगर वास्तव में वहाँ छटपटा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ये बात अब जगजाहिर हो रही है, और अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो मांझी जी को विकल्प का तलाश करना चाहिए। यानी कि राजद के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, इस बात का उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि मांझी जी बस कह के रह जाते हैं, ये बात मृत्युंजय तिवारी जी जो राजद के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे। उन्होंने साफ किया कि अगर मांझी जी वास्तव में चाहते हैं और वास्तव में वहाँ उन्हें तकलीफ है और जनता की भलाई चाहते हैं तो वे विकल्प तलाश करें, नहीं तो जनता यही समझेगी कि जीतन राम मांझी जी हमेशा बस सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं और उनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने कहा कि लोगों का ध्यान जो है मूल मुद्दे से भटकाने वाले में उनकी भी गिनती की जाएगी। अब देखिए क्या कुछ होता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जीतन राम मांझी जी को राजद की ओर से खुला ऑफर मिला हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं। अब जीतन राम मांझी जी को इस बात का निर्णय करना है कि वे लालू यादव की ओर अपना रुख करते हैं या फिर एनडीए में ही रहते हैं। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।